अस्सलामुअलैकुम। आज हम लेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रेट को। ये प्रैक्टिकल है हमारा, उसमें सबसे पहले हम प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। एवन थ्रू नाइट्रेट स्ट्रांगली एब्जॉर्ब, नाइट्रेट जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब कर लेता है अल्ट्रावायलेट लाइट को, ठीक है। डिटर्मिनिंग नाइट्रेट बाय मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस एट वन वेवलेंथ पे वो फिजिबल नहीं है। क्यों फिजिबल नहीं है? क्योंकि नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर्स जो हैं और दूसरे सैल्यूट्स जो हैं वो भी यूवी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब हमारे पास नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर्स क्या हैं? नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो एक बहुत टर्म है फॉर द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इन वाटर। दीज कंपाउंड्स आर डेराइव्ड फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल मैटर्स। क्लियर? इन कंपाउंड्स को हम डेराइव करते हैं फ्रॉम डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारे पास है नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर्स। द यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ नाइट्रेट, जो स्पेक्ट्रम यूवी स्पेक्ट्रम है नाइट्रेट का, वो क्वाइट डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ नेचुरल ऑर्गेनिक मैटर। इन नाइट्रेट स्पेक्ट्रम द एब्जॉर्बेंस इंक्रीजेस, नाइट्रेट स्पेक्ट्रम में हमारे पास जो एब्जॉर्बेंस है वो इंक्रीज कर जाती है। क्लियर? रैपिडली फ्रॉम 230 नैनोमीटर से 210 नैनोमीटर्स तक। वेयर एज जो हमारे पास हमारे पास नॉर्म स्पेक्ट्रा जो है वो एब्जॉर्बेंस का सेम वेवलेंथ होती है और रेंज इंक्रीज़ कर जाती है ग्रेजुअली। अब हम इसके इस एपरेटस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चाहिए होगा हमें, केबल चाहिए होगी स्कैनिंग फ्रॉम 250 टू 200 नैनोमीटर तक। कुछ स्पेक्ट्रोमीटर्स जो हैं वो कंप्यूट कर लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ स्पेक्ट्रम को, लेकिन अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो हैं वो कैन नॉट कंप्यूट सेकंड डेरिवेटिव स्पेक्ट्रा, तो हम देन अ कंप्यूट इंटरफेस इज़ नीडेड, तो फिर उसके लिए हमें कंप्यूटर इंटरफेस नीडेड होता है। अब हमारे पास कंप्यूटर इंटरफेस क्या होता है? इन कंप्यूटिंग इंटरफेरेंस इज़ अ शेयर्ड बाउंड्री, ये एक शेयर्ड बाउंड्री है अक्रॉस विच टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट्स, जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को जो है वो सेपरेट करते हैं, ठीक है। टू और मोर सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम एक्सचेंज इंफॉर्मेशन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज कर सके थ्रू किसके? सेपरेट कंपोनेंट्स के। जो वो एक्सचेंज जो है, द एक्सचेंज कैन बी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल डिवाइसेस, ह्यूमंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। क्लियर? अब हम देख लेते हैं, इसकी पिक्चर्स मैंने शेयर की हुई हैं साथ। फर्स्ट वन हमारे पास जो है वो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ठीक है। सेकेंड वन क्यूवेट्स हैं, पाइपेटर है, केबल्स हैं। जो केबल हमें डाटा ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होगी वो हम यूज़ करेंगे इसमें। दूसरा हमारे पास क्यूवेट मिक्सर्स हैं जिसे हम, उसके बाद जो रेजेंट्स इसमें यूज़ होंगे, सबसे पहला है नाइट्रेट स्टॉक सोल्यूशन है, उसके बाद नाइट्रेट फ्री वाटर है, डिस्टिल्ड है और डीआयोनाइज्ड क्या, सॉरी यहाँ पे डीमोनाइज्ड लिखा हुआ है, इट्स मीन डीआयोनाइज्ड। डीआयोनाइज्ड क्या है? डीआयोनाइज्ड जो है वो वाटर है। डीआयोनाइज्ड वाटर क्या होता है? डीआयोनाइज्ड वाटर इज़ अ टाइप ऑफ ड्रिंक विच रिमूव्ड ऑल ऑफ इट्स आयन, इसमें सब आयंस की रिमूवल हो जाती है एंड इट हैज़ नो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर? यूज टू प्रिपेयर स्टैंडर्ड्स एंड डिल्यूट सैम्पल्स इफ़ नेसेसरी। प्रोसीजर हम देखते हैं हमारे पास क्या है। सबसे पहले सैंपल का ट्रीटमेंट है, फिल्टर सैंपल्स इफ़ टर्बड। अब टर्बड का क्या मतलब होता है? टर्बड मीन्स गंदगी। सबसे पहले हमने सैंपल को साफ़ कर लेना है अगर वो गंदा है तो। क्लियर? साफ़ करने के बाद हमने इसमें 1 ml H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, देन हाइड्रोक्लोरिक एसिड 2 ml डालेंगे। किस में डालेंगे? 100 ml सैंपल में, ठीक है। 100 ml सैंपल में हम ये क्वांटिटी को यूज़ करेंगे, 1 ml H2SO4 एंड 2 ml HCl, और उसको मिक्स कर लेंगे। स्टैंडर्ड्स बनाने के लिए हमें डिल्यूट करना पड़ेगा सोल्यूशन को, नाइट्रेट सोल्यूशन को हम डिल्यूट करेंगे 100 ml प्रिपेयर स्टैंडर्ड के लिए, ठीक है। डिल्यूशन हमारे पास क्या होती है? डिल्यूशन जो है इज़ द प्रोसेस ऑफ डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन में सॉल्यूट की कंसनट्रेशन को डिक्रीज़ करने के लिए हम डिल्यूशन करते हैं, मतलब पतला कर लेते हैं किसी चीज़ को। अब जो हमारे पास मेजरमेंट्स होंगी इसकी, पाइपर 3.0 ml स्टैंड और सैंपल इनटू सैंपल क्यूबिट्स। सैंपल को हम जो है वो सैंपल क्यूबिट्स में मेजर करेंगे।
डिस्कार्ड एंड पाइपेट अनदर 3 ml। स्कैन करेंगे फ्रॉम 250 नैनोमीटर्स टू 200 नैनोमीटर्स को मिक्स करेंगे क्यूबर्ट मिक्सर से। Alternatively perform dilution, compute can second derivative spectrum, find maximum second derivative in the range जो है वो 230 नैनोमीटर से 220 नैनोमीटर्स है और उसकी वैल्यूज़ को रिकॉर्ड करेंगे। अगर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है वो कंप्यूट नहीं कर रहा सेकेंड डेरिवेटिव को स्पेक्ट्रा को, देन सेट इट टू रीड द एब्जॉर्बेंस every 1.0 nanometer and transfer the spectra टू द कंप्यूटर आफ्टर ईच स्कैन। क्लियर। उसके बाद हम कैलकुलेशंस देख लेते हैं हमारी इसमें क्या होगी। इसमें हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो हमारे पास है S इज़ इक्वल टू INT प्लस C मल्टीपल X एस एल पी एस, वेयर जो X जो है S जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव को, C रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन को एंड INT रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन, SLP रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। जब हमने कॉन्सेंट्रेशन फाइंड आउट करने की तो SM माइनस जो है वो मैक्सिमम सेकेंड डेरिवेटिव माइनस हो जाएगा इंटरसेप्ट ऑफ रिग्रेशन लाइन और डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन। अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी एंड थैंक यू सो मच।